Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, in our previous class we read about shapes, size of India and the world. Now in this part we will read about India's neighbors जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं. India occupies an important strategic position in South Asia. अपने साउथ एशिया में इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया के ये करेक्शन करो, 28 दिया हुआ, यहाँ पे होगा 29 स्टेट्स. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया के 29 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. India अपने लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके नॉर्थ वेस्ट में. चाइना विद नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. चाइना, नेपाल और भूटान इसके नॉर्थ डायरेक्शन में. एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. और म्यांमार और बांग्लादेश इसके ईस्ट है. आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स. अपने साउथ के नेबरिंग कंट्रीज ओशन के पार में श्रीलंका और मालदीव्स है. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पार्क स्ट्रीट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार. श्रीलंका अपने भारत से एक नैरो चैनल्स निकलता है वहाँ से, जिसे हम पार्क स्ट्रीट कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होती है. वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. और मालदीव्स आइलैंड जो है अपने लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ देयर नेबर्स. भारत का अपने पड़ोसी राज्य से जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक भी बना हुआ है. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. Before 1947, there were 2 types of states in India, the provinces and the princely states. 1947 अपने आज़ादी के पहले अपने भारत के 2 स्टेट्स थे. एक तो प्रोविंस थे और एक प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. प्रोविंसेस जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स लोग उनको रूल करते थे. who were appointed by the viceroy, जो वाइसरॉय के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे. प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स. प्रिंसली स्टेट जो थे हमारे राजाओं के द्वारा और राजकुमारों के द्वारा रूल किए जाते थे. who acknowledged sovereignty in return for local autonomy, जो कि अपने सोवर्जिनिटी, अपने लोकल ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग ये एक्नोलॉज्ड थे. नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ टास्क फॉर यू. यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. फर्स्ट नंबर, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 alternatives given below. फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट, second, the easternmost longitude of India is. Answer A, 97 degree 25 east. Third, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim have common frontier with. Answer is Nepal. Fourth, if you intend to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to?
Answer is Lakshadweep. Fifth number, my friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. Your answer is Tajikistan. Next question 2, part 1. Answer the following question briefly. First is name the group of islands lying in the Arabian Sea. Your answer is Lakshadweep is the group of islands lying in the Arabian Sea. Next question number 2. Name the countries which are larger than India. Answer is the countries which are larger than India are first लिखो Russia, second Canada, third USA, fourth Australia, fifth China, sixth Brazil. I repeat again, Russia, Canada, USA, Australia, China, Brazil. Next question number 3. Which island group of India lies to its southeast? Answer is the Andaman and Nicobar Islands. Next question. Which island countries are our southern neighbors? Your answer is Sri Lanka and Maldives. Now question number 3. The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? क्वेश्चन है सूर्य जो है 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है जबकि गुजरात में 2 घंटा बाद में, लेकिन फिर भी हमारे जो वॉच है उसमें सेम टाइम होता है. ये ऐसा किस लिए होता है? योर आंसर इज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. अपने गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर है. Hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole year. और इसीलिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया का है 82 डिग्री 30 ईस्ट जो मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश से गुजरता है, इसको हम अपना स्टैंडर्ड टाइम पूरे विश्व का लेते हैं. Next question 4. The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? Your answer is the Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. Now you have to indicate these points in your map. Number first, the island group of India lying in Arabian Sea and Bay of Bengal. Second, the countries constituting Indian subcontinent. Third, the states through which the Tropic of Cancer passes. Fourth, the northernmost latitude in degrees. Fifth, the southernmost latitude of the Indian mainland in degrees. Sixth,
the eastern and the westernmost longitude in degrees. 7. The place situated on the three seas. 8. The straits separating Sri Lanka from India. 9. The Union Territories of India. You have to locate all these in your map of India. Now student, you have to write some more question in your copy. Write question number 1. Through how many states does Tropic of Cancer passes? Tropic of Cancer कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? आंसर इज 8 स्टेट्स. 8 स्टेट्स है. कौन कौन से? राइट. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज between which area the expanse of India from the east to the west lies. कौन कौन से एरिया से हमारे ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया का एक्सपेंशन है? आपका आंसर है द एक्सपेंस ऑफ इंडिया इन द ईस्ट स्टेट फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्प्रेड्स towards Dwarika in Gujarat. Next, question number 3. Which are the neighboring countries of India? हमारे देश के पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से हैं? आंसर इज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, Sri Lanka and Bangladesh. Next, question number 4 is why is India called a subcontinent? India को subcontinent क्यों कहते हैं? Answer is it is called a subcontinent because of its vastness in area, dense population, its diversities of geographical regions, diversities of human race and cultural heritage. इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत एरिया वाइज इसका विस्तार बहुत है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, जोग्राफिकल रीजन्स इसके अलग अलग है, बहुत सारे ह्यूमन रेसेस है और अपने कल्चर हेरिटेज के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? अपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक्सपेंस कितना है, कितना विस्तार में है, कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन का आंसर है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्प्रेड्स फ्रॉम द बे ऑफ कैम्बे खंबात to Cape Comorin in the south. The western coastal plain जो है बे ऑफ कैम्बे खंबात से लेकर केप कैमोरिन साउथ तक है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनल रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया एंड यूरोप? कौन सा कैनल है अपने यूरोप और इंडिया के डिस्टेंस को कम करता है? आंसर इज स्विस कैनल reduced the distance from India and Europe by 7,000 kilometers. Next question number 7 is before 1947 how many types of states are there in India? 1947 के पहले इंडिया में कितने स्टेट्स थे? आंसर इज there were 2 types of states in India. The princes and the princely states. The provinces and the princely state. इंडिया में पहले 2 तरह के स्टेट्स थे. पहला प्रोविंसेस था और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स था. क्वेश्चन नंबर 8 हु रूल्ड द प्रोविंसेस? प्रोविंसेस को कौन रूल करता था, किसका राज्य चलता था? आंसर है
Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the Viceroy. Provinces directly British officials के द्वारा रूल किए जाते थे, जो वाइसरॉयज के रूप में अपॉइंट होते थे. Your next question is, who ruled the princely states? Princely state को कौन रूल करते थे? Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. Princely state local hereditary rulers के द्वारा राज्य किए जाते थे, जिनकी अपनी sovereignty होती थी और local autonomy होती थी. Thank you student. You have to complete these all tasks and you have to learn. You have to also complete your map pointing also. Thank you.